हेलो एवरीवन, मैं गगन यादव और आज मैं आया हूँ मेरठ के गंगानगर में फिटनेस क्लेम सप्लीमेंट स्टोर है। और यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे ये नौजवान दिखे जो हेल्थ एंड फिटनेस को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर आते ही मुझे एक क्वेश्चन मिला जो मैं चाहता हूँ कि ये आपके सामने बताएं कि इनकी क्या क्वेरी है। तो मैं वो आप लोगों से भी साझा करना चाहूंगा क्योंकि मोस्टली लोगों की कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो सवाल इस भाई का है उसका जवाब मैं सबके सामने दूं, आप लोगों को भी दूं क्योंकि आप लोगों के भी यही सवाल रहते होंगे। हाँ जी बताइए। मैं अपना फैट कम करना और कितनी कितने एक्सरसाइज करनी है, क्या कार्डियो वगैरह करना है, इसके लिए बताइए। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा, जैसा भाई ने बताया कि फैट कम करने के लिए कितना कार्डियो करना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है। तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं दैट कार्डियो इज बेसिकली द ट्रेनिंग ऑफ योर कार्डियक मसल। हार्ट की ट्रेनिंग है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे आपको फैट लॉस मिल जाएगा तो फिर मजबूरन आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि उससे आपको फैट लॉस नहीं मिलेगा। 10% मिलेगा लेकिन 90% नहीं मिलेगा। फैट लॉस मिलता कैसे है भाई? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसको लोग नहीं कर रहे। अगर मैं कहता हूं कि लेग स्ट्रेन करने हैं, पूरी बॉडी का 60% मसल कैरी करता है आपका लेग और ये बॉडी के पिलर्स हैं, इन्हीं के ऊपर आपकी पूरी बॉडी खड़ी हुई है। तो लेग्स को अगर आप ट्रेन करेंगे इसका मतलब कि आप 60% मसल को ट्रिगर कर रहे हैं। और जब आपका मसल क्या फिलामेंट कैसा है, मसल बना कैसे है? मसल बेली, मसल बंडल्स, मसल फाइबर्स, मायोफाइब्रल्स, सार्कोमीरस, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन। तो आपका जो मसल है वो प्रोटीन से बना है। जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान आपके मसल में माइक्रो ट्रॉमा होता है। अब ये माइक्रो ट्रॉमा क्या होता है? माइक्रो ट्रॉमा जिसमें आपकी मसल के फाइबर्स का ब्रेकडाउन होता है। तो जब वो मसल के फाइबर्स टूटते हैं और आप न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। अब न्यूट्रिशन कौन सा फॉलो? जैसे कि मैंने कहा कि एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन से आपका मसल बना है। इसका मतलब कि आपको डाइट में भी क्या लेना पड़ेगा? बताइए आप, क्या लेना पड़ेगा? डाइट में प्रोटीन लेना पड़ेगा। कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट लेना है? प्रोटीन लेना है क्योंकि प्रोटीन से आपका मसल बना है। अब बहुत लोग कैलोरीज का कैलकुलेशन करते हैं कि कैलोरी सरप्लस में जाएगी तो गेन होगा, कैलोरी डेफिसिट में जाओगे तो लॉस होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन ये साइंस नहीं है, ये तो एक फिजिक्स है। कम ज्यादा किया तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने रिजल्ट्स को मेजर कर लिया। लेकिन बॉडी जो है एक बायोलॉजी है कि कैसे आपके हार्मोन्स काम करते हैं, क्या आपको खाना है जिससे आपके हार्मोन ट्रेन हो, फिर आपके हार्मोन खुद ही आपको रिजल्ट दे देंगे। जैसा कि इस भाई ने मेरे को कहा कि बहुत लोग कहते हैं सप्लीमेंट नहीं लेने हैं, तो बस रोटी खाओ और अपना ट्रेनिंग कर, दबा के एब्स मार, एब्स आ जाएंगे। अभी भी इतना स्यूडो साइंस हमारे इस इंडस्ट्री में डिलीवर हो रहा है, वो भी ट्रेनर्स के द्वारा। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ट्रेनर्स भी वेल कोच्ड नहीं है और वो वही चीज आगे डिलीवर कर रहे हैं जो हम कभी 10-12 साल पहले लोगों को 10-12 साल पहले भी नहीं कहा करते थे हम ये चीज लोगों को। तो बचपने वाली चीजें हैं ये। मैं क्लियर आपको करना चाहता हूं कि हमें ट्रिगर करना है, हमें ट्रैक करना है अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को। और रोटी की जब बात आती है तो मैं स्ट्रिक्टली मना करता हूं लोगों को गेहूं की रोटी खाने के लिए। हमने कभी खाई भी नहीं थी, हमने अभी खानी शुरू करी है पिछले 70-75 सालों में। गेहूं की रोटी से प्रॉब्लम क्या होती है वो समझना बहुत जरूरी है। गेहूं में होता है ग्लूटन। ग्लूटन इज मेड अप ऑफ ग्लाइडिन एंड ग्लूटेनिन। ग्लूटन एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपके अंदर जब जाएगा तो वो डिपॉजिट होता है, वो चिपकता है। सीलिएक डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं एंड सीलिएक डिजीज इज अनडायग्नोजेबल। वो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आप अपनी डाइट में से ग्लूटेन को नहीं हटाएंगे। बहुत लोग आजकल अवेयर हैं और कहते हैं कि मैं तो ग्लूटेन फ्री चीजें ही यूज करता हूं, लेकिन फिर भी आज आप अगर देखें तो
90% लोग डेली यही ग्लूटेन वाली चीजों का इंटेक करते हैं, गेहूं की रोटी का। अब प्रॉब्लम क्या है, बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स कोच ये कहेंगे कि नहीं आप ट्रैक करके खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप 4 खाते हो तो 2 खाओ, 2 खाते हो तो 1 खाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं जहर जहर है, खाना ही क्यों है। कोई मीठे को सपोर्ट कर रहा है, और व्हाइट शुगर की भी मैं 3 सफेद चीजों का विरोध करता हूं। एक तो सफेद आटा, सफेद मीठा मतलब चीनी, और सफेद नमक। ये 3 चीजें आप अपनी किचन से हटाइए, आपको कुछ हद तक रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अब आ जाते हैं हम कि भाई ये गेहूं क्या प्रॉब्लम करता है। गेहूं के अंदर है ग्लूटेन। ग्लूटेन आपकी बीटा सेल्स को डैमेज करता है। बीटा सेल्स क्या होते हैं, आपके बॉडी में एक हार्मोन है इंसुलिन, और एक ऑर्गन है पेनक्रियास। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस से आपके पेनक्रियास में बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन हार्मोन बनाया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि गेहूं से मतलब ग्लूटेन से आपके बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं, और अगर बीटा सेल ही डैमेज हो जाएंगे तो इंसुलिन हार्मोन कैसे बनेगा, और जब इंसुलिन हार्मोन ही नहीं बन पाएगा प्रॉपरली, तो आज आप जो समस्या भारत में देख रहे हैं वो बढ़ती ही चली जाएगी, कम नहीं होगी, जिसका नाम है डायबिटीज। एंड एवरी 1 out of 5 इज अ डायबिटिक पेशेंट इन इंडिया। और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो रोटी तो हमें नहीं खानी है, ठीक है, गेहूं की। आप बाजरे की रोटी खा सकते हैं, चने की रोटी खा सकते हैं, बहुत सारे मल्टीग्रेन है आप उनकी खा सकते हैं, लेकिन ग्लूटेन जिसके अंदर प्रेजेंट है वो हमें नहीं खाना है, ठीक है। और आपका क्वेश्चन था कि मुझे मसल गेन करना है, ठीक है। अब मसल गेन के सबसे पहले आपने कहा था कि मुझे बस गेन करना है। अब मैंने मसल गेन इसलिए कहा क्योंकि हम लोगों को यही बताते हैं कि अगर आपको गेन करना है तो किस कॉन्टेक्स्ट में करना है। गेन तो फैट भी होता है, फैट भी गेन होता है, वेट भी गेन होता है, मसल भी गेन होता है। तो वेट के अंदर तो फैट भी आ जाता है। अगर हमें कुछ भी गेन करना है तो ट्रू फॉर्म ऑफ मसल में ही गेन करना है, क्योंकि बॉडी में जो भी काम है मसल का काम है, फैट का कोई काम नहीं है। फैट यूजलेस है आपकी बॉडी में। आप अननेसेसरली उतना सारा गंदगी, उतना वजन अपनी बॉडी को देकर चल रहे हो जिसकी बॉडी को एक्चुअल में जरूरत है ही नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर आया हूँ और ये सप्लीमेंट स्टोर मेरा भी नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ के ओनर से मिलने के बाद आई विल मेक श्योर कि अननेसेसरली आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी कुछ भी नहीं चिपकाया जाएगा। जो भी चीजें आपके लिए इस लेवल पर, जो भी आपकी इंटेंसिटी है उस लेवल पर, जो भी आपकी बॉडी डिमांड करेगी उसके हिसाब से आपको यहाँ से सप्लीमेंट सजेस्ट किए जाएंगे। और एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ आपको किसी ने सलाह दी होगी कि सप्लीमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद कहता हूँ कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी बिगिनर से भी ऊपर जा चुकी है, जो कि दिख रहा है कि इंटरमीडिएट पे जा चुकी है, तो थोड़ी सी डिमांड होती है बॉडी को कि कुछ लोड किया जाए। फिर आप एडवांस लेवल पर जब आते हैं फिर बॉडी की डिमांड और बढ़ जाती है। अब ऐसे समय पर अगर मैं ये कहूं कि पूरे दिन आप जुगाली करते रहिए डांगरों की तरह, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। अपना मैक्रोन्यूट्रिएंट को, माइक्रोन्यूट्रिएंट को आप अगर ट्रैक करना चाहते हैं तो जिस स्कूप में, जिस वे प्रोटीन के स्कूप में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, उसको लेने के लिए अगर आप 2 बार ले रहे हैं दिन में 50 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, 50 ग्राम लेने के लिए आप अगर अंडा, पनीर, चिकन भी खाते हैं तो आपको कितना खाना पड़ेगा? एक होल एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है अगर अंदर बाहर दोनों का मिलाते हो तो, ठीक है। पनीर में अगर 100 ग्राम पनीर में 15 से 18 ग्राम के बीच में प्रोटीन होता है। अब कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करते रहना। चिकन में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम में, ठीक है। और इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि उस मैक्रो न्यूट्रिएंट की रीच को मीट करने के लिए आपको कितना खाना पड़ेगा। और सिर्फ 50 ग्राम प्रोटीन नहीं, उससे अलग भी आपकी डाइट चल रही है। अगर आप एडवांस लेवल पे हैं तो आपका बॉडी वेट के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है कि कितना 2 ग्राम
मतलब बॉडी वेट के डबल लेना है या बॉडी वेट के ट्रिपल लेना है। और बॉडी वेट की जब हम बात करते हैं तो लीन बॉडी मास की बात होती है जब आपका कैलकुलेशन होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट का। तो मैं साइंस अगर ज्यादा बताने लगूं तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, वो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगी। स्पष्ट बात, सीधी बात, यहाँ पर आइए, मेरठ के गंगानगर में फिटनेस फ्लेम सप्लीमेंट स्टोर है। प्रोडक्ट्स देखिए, गंगा सागर के पास प्रोडक्ट्स देखिए, बात कीजिए यहाँ के ओनर से, संचालक से, और उसके बाद जो भी आपको सही लगता है वो लीजिए। आई विल मेक श्योर जेन्युइन चीजें ही मिलेंगी, और जहां पर जेन्युइन चीजें मिलती हैं वहां पर रविंद्र यादव वीडियो शूट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और कार्डियो के साथ कार्डियो करना है, कार्डियो मना नहीं है। 150 मिनट हफ्ते में कार्डियो करना है, इसका मतलब कि 25 मिनट रोज करना है, लेकिन 45 से 50 मिनट वेट ट्रेनिंग करनी है और 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग भी करनी है। आपका ओवरऑल वर्कआउट खत्म हो जाना चाहिए 90 मिनट्स के अंदर, मतलब कि 1.5 घंटे के अंदर। बहुत लोग अननेसेसरली 1.5 घंटे से ऊपर एक्सरसाइज करते रहते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है। कैटाबॉलिक स्टेट वो होती है जहां पर आपकी बॉडी खुद का मसल लॉस करने लगती है। तो हमें एनाबॉलिज्म में ही रहना है बस, ठीक है, कैटाबॉलिक स्टेट में नहीं जाना है। अब हमें ये मत कहना कि बहुत लोग तो 3 घंटे वर्कआउट करते हैं, 5 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं, वो एक्सोजीनियसली ले रहे हैं एनाबॉलिक, ठीक है, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम एक जनरल बंदे की बात कर रहे हैं जो जनरल पॉपुलेशन वर्कआउट कर रही है अपने रिजल्ट्स को मीट करने के लिए, हम उनकी बातें कर रहे हैं। हम प्रो लेवल के बंदों की बात नहीं कर रहे हैं, बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहे हैं कि वो 4 घंटे करते हैं, 6 घंटे करते हैं, उनके अंदर कुछ जा रहा है इसलिए वो उतना कर पा रहे हैं। अगर नहीं जाएगा तो वो भी दिमाग की तरह खोखले होते चले जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, जरूर विजिट करिए और जो पसंद आए लेकर जाइए। गॉड ब्लेस यू और बी फिट, बी स्टे हैप्पी।